तो यानी कि ग्रेटा का द ग्रेट प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया। उसके बाद वो पूरा प्लान उसने डिलीट कर दिया। एक नया प्लान उसने ट्वीट किया जिसमें वो 26 तारीख हटा लिया। यानी कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, खाका पहले तैयार किया जा चुका था और ये जब सब कुछ एक्सपोज हो गया, भारत ने एक्सपोज कर दिया, डीएन ने एक्सपोज किया, जी ने एक्सपोज किया, उसके बाद ये पूरा हटा लिया गया। इसलिए 10 बजे की बड़ी बहस इन बड़े सवालों के साथ ग्रेटा का द ग्रेट प्रोपेगेंडा एक्सपोज्ड। दूसरा, किसानों के पीछे इंटरनेशनल गैंग है। तीसरा, कब कहां कैसे हिंसा होगी ये सब कुछ फिक्स था, ये डॉक्यूमेंट साफ बता रहा है। चौथा, किसानों की आड़ में अंतर्राष्ट्रीय साजिश। और पांचवा, आंदोलन पर हिंसा और पॉलिटिक्स। अभी भी ये जो चल रहा है, क्या ये दोनों फिक्स है? तो स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग का भारत और भारत के किसानों से कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन इसके बावजूद भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए ग्रेटा ने ट्वीट के जरिए मुहिम शुरू की। लेकिन ग्रेटा से गलती यह हो गई कि वो डॉक्यूमेंट जो ट्वीट किए थे, जिसने इस पूरी साजिश की पोल खोल दी, वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लग गए। फजीयत के बाद पहले ट्वीट हटा दिया, लेकिन कुछ घंटों बाद फिर से एक ट्वीट किया जिसकी भाषा थोड़ी बदल ली गई, यानी एडिटेड कर दिया गया। लेकिन भारत के खिलाफ इसमें भी झूठ का पुलिंदा मौजूद था और किसान आंदोलन के नाम पर भारत के खिलाफ लोगों को इंटरनेशनल दुष्प्रचार के लिए उकसाया गया था। देश में किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ हो रहा है, उसकी डोर किसके हाथ में है? कौन इस आंदोलन के जरिए भारत में लोगों को भड़काना चाहता है? और स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग इस पूरी साजिश की हिस्सेदार क्यों और कैसे बनी? इन तमाम सवालों के बीच ग्रेटा थनबर्ग ने पूरी साजिश का ब्लूप्रिंट ट्वीट करके हटा लिया। लेकिन कुछ घंटों बाद ग्रेटा थनबर्ग के ट्विटर अकाउंट से दोबारा एक डॉक्यूमेंट ट्वीट किया गया। इस बार भी बातें किसान आंदोलन की थी, लेकिन भाषा थोड़ी बदल गई थी। इस बार ग्रेटा थनबर्ग ने पुराने ट्वीट को हटाने पर सफाई भी दी थी। यदि आप मदद करना चाहते हैं तो भारत में जमीन पर लोगों द्वारा एक अपडेट टूल किट है। उन्होंने अपना पिछला दस्तावेज हटा दिया क्योंकि ये पुराना था। इस बार ग्रेटा के डॉक्यूमेंट की भाषा भी बदली हुई थी। इस डॉक्यूमेंट की शुरुआत में कहा गया है, ये एक दस्तावेज है जो भारत में चल रहे किसानों के विरोध से अपरिचित को स्थिति को बेहतर ढंग से समझने और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर किसानों का समर्थन कैसे करें, ये निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। चलिए अब आपको बताते हैं ग्रेटा ने अपने दूसरे ट्वीट में भारत और भारतीय किसानों के बारे में क्या क्या दुष्प्रचार किया है। इस डॉक्यूमेंट पे लिखा गया है कि भारत में 86% किसान छोटे और सीमांत हैं और 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले इन किसानों की आय काफी कम है। किसानों को ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर भी बताया गया है। वहीं इस डॉक्यूमेंट में किसान को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी बताया गया है। ट्वीट में कर से घिरे किसानों की आत्महत्या का जिक्र किया गया है। ग्रेटा के ट्वीट में कहा गया है कि किसानों की समस्याओं को खत्म करने के बजाय एक नया कानून लाया गया है। ये आरोप भी लगाए गए हैं कि कानून किसानों से चर्चा के बगैर पारित किया गया। ट्वीट में मुनाफे के लिए किसानों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नियंत्रण में देने का आरोप भी लगाया गया है। इस डॉक्यूमेंट में भारत में किसानों को पीड़ित कहा गया। अब कम से कम जो लोग 3 नए कृषि कानूनों के बारे में जानते होंगे और भारत में किसानों की स्थिति से परिचित होंगे, वो इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश को समझ चुके होंगे। इस गैंग की साजिश दुनिया में भारत को बदनाम करने की है, क्योंकि भारत के किसानों की गलत स्थिति बताकर दुनिया भर से उनके लिए समर्थन की मांग की गई है। इस ट्वीट में भारतीय किसानों को समर्थन के लिए #फार्मर प्रोटेस्ट और स्टैंड विद फार्मर्स का उपयोग करने की बात कही गई है। इसके अलावा दुनिया भर की सरकारों के प्रतिनिधियों को कॉल और ईमेल से कार्रवाई की मांग की गई है। किसान आंदोलन के पक्ष में याचिकाओं पर हस्ताक्षर की बात कही गई है। इसके अलावा किसानों के समर्थन में भारतीय दूतावासों में प्रदर्शन करने की बात भी कही गई है। इस डॉक्यूमेंट में 13 और 14 फरवरी को प्रदर्शन के बाद #फार्मर प्रोटेस्ट और स्टैंड विद फार्मर्स पर तस्वीरें साझा करने की बात भी है। साफ है, भारत के खिलाफ दुनिया भर में दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा की तैयारी की गई है और इसके लिए झूठी और भ्रामक जानकारियों को फैलाया जा रहा है। और ये काम कर रही हैं दुनिया भर में कुछ जानी मानी हस्तियां, जिनके इस दुष्प्रचार से अपने स्वार्थ जुड़े हैं। भारत के खिलाफ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा फैलाने वाले गैंग के इस ट्वीट में कहा गया है कि भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन, हिंसा और अपने सबसे कमजोर नागरिकों के लिए क्रूरता का एक लंबा इतिहास है और भारत के किसानों और अन्य नागरिकों की तरफ ध्यान देना वैश्विक समुदाय के लिए जरूरी है।
अब सवाल उठता है, इंटरनेशनल पॉप स्टार रियाना से लेकर ग्रेटा तक भारत के खिलाफ साजिश में शामिल सभी हस्तियों के पीछे कौन सा गैंग काम कर रहा है और इस गैंग के भारत में कितने समर्थक हैं, इसका पता लगाना भी काफी जरूरी है, क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का मुकाबला करने के लिए पूरे देश को एकजुट होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कर सोचा नहीं होगा ग्रेटा थनबर्ग और या मिया खलीफा या रियाना या उनके पीछे की किस एजेंसियों ने कि इतनी जल्दी जो है वो गेट अवे हो जाएंगे कि डॉक्यूमेंट उनका हाथ लग जाएगा, इंडिया सॉलिडेरिटी के साथ सामने आ जाएगा और उनका अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा जो एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि ये साफ बताता है भारत और भारत के किसानों से ग्रेटा थनबर्ग जैसे कम से कम सो कॉल्ड कार्यकर्ताओं का तो कोई लेना देना है नहीं। मनोज यादव इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ इफ्रा जान है राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ सईद अब्बास है, हमारे साथ विजय तलान है किसान नेता और हमारे साथ रविंदर सचदेव हैं विदेश मामलों के जानकार। सबसे पहले मनोज, ये तो चेहरे थे, चलो ठीक है, सामने आ गए और ये एक्सपोज भी हो गए। ग्रेटा थनबर्ग जो कि बहुत बड़ी सो कॉल्ड कार्यकर्ता है, लेकिन उनका पूरा एजेंडा जो है इस डॉक्यूमेंट से एक्सपोज हुआ, कैसे किसानों को भड़काया जा रहा था। मुझे नहीं पता कि उनका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसी ताकतें होंगी जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट होगा कि भारत में इस आंदोलन के नाम पर हालात बिगड़े, हिंसा और भारत जले। कौन ये ताकतें हो सकती है? जी जी देखिए सचिन जी, जिस तरह से इस देश के अंदर एक बहुत प्रयोग चल रहे हैं, बहुत सारे आपने देखा शाहीन बाग में एक प्रयोग किया गया सीएए के नाम पर, और अभी किसान आंदोलन के नाम पर भी ये प्रयोग है। आपने देखा कि ये संयोग नहीं था 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरह से ट्रैक्टर रैली के माध्यम से गणतंत्र को कुचलने का प्रयास किया गया, ये संयोग मात्र नहीं, ये प्रयोग है और अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। जहां पर 15 अगस्त को जहां तिरंगा झंडा फहराया जाता है वहां विशेष धर्म का झंडा फहराया गया। देखिए, किंतु मैं कह देना चाहता हूं, जो अर्बन नक्सली, जो चीनी चंदाखोर, जो जयचंद और ये प्रोपगंडा गैंग है, अगर ये समझते हैं कि ग्रेटा और रिहाना और मिया खलीफा जैसे लोगों से पेड ट्वीट करा करके देश की एकता और अखंडता को ये खंडित करने का प्रयास करेंगे, तो ये संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है। देश की एकता अखंडता बनी रहेगी और देश यूं ही निरंतर प्रगति करता रहेगा। लेकिन देखिए, इसके साथ साथ कुछ राजनीतिक जयचंद है और कुछ गिद्ध है राजनीतिक जो इसको रीट्वीट कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला पूरा रीट्वीट किए हैं, उनकी पूरी कांग्रेस कंपनी ने रीट्वीट किया है इनकी ट्वीट को। और देखिए राहुल गांधी किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं सचिन जी, जिस परिवार ने हमेशा तानाशाही की है। उनके नाना इटली में मुसोलिनी की सेना में थे, वो तानाशाह थे। और यहां पर देखिए उनकी दादी, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी थी आपातकाल लगा करके, और 1984 में सिखों का नरसंहार करने वाले उनके पिताश्री रहे। 1988 में मध्य प्रदेश में किसानों पर 300 गोलियां चलाई गई, किसान आंदोलन पर 27 किसानों की निर्मम हत्या कर दी गई। तो ये जो राजनीतिक गिद्ध है और जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशों में शामिल हो रहे हैं, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि देश बहुत आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते ये देश की प्रगति को, देश के विकास को, विकास इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए जयचंद जैसे हमारे देश में अब वो दौर नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर अब वो दौर नहीं है कि भैया अब ऐसा है कि दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग, या किसी भी तरीके से कुछ भी करके शरारत करके आग लगा करके भाग जाएंगे, तो सर पकड़िए ना, किसने रोका है? एक्सपोज कीजिए ना इन ताकतों को। सचिन जी, इसमें भले कोई भी हो, भले कोई नेता हो, सर देश में आग लगाएगा तो पीछे जाएगा जेल के। सचिन जी, ये देश की जनता भली भांति जान रही है, देश की जनता देख रही है कि क्या हो रहा है, और देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हुई है। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। कुछ चंद ताकतें हैं, कुछ चंद लोग हैं जो बार बार नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध पर उतर गए। और मैं जी न्यूज को बधाई देता हूं कि ग्रेटा जैसे लोगों को एक्सपोज करने में जी न्यूज ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की है। अगर इस तरह से हम लोग एकजुट होकर के खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से इन ऐसे जयचंदी ताकतों से हम निश्चित रूप से लड़ सकेंगे। इफ्रा जान, क्या भी लगता है कि इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं थी इतने बड़े खुलासे के बाद, ग्रेटा थनबर्ग, रियाना और ये सब के बाद भी? आपको लगता है कि एक इंटरनेशनल साजिश के तहत 70 हमारे किसान सर्दी में और ठंड में ठिठुरते हुए मर गए जो सड़कों पे बैठे थे? आपको लगता है हमारे जो सड़कों पे किसान बूढ़े बूढ़े आज महापंचायतों में बैठे हैं और कहते हैं ये कानून वापस ले लो, सिर्फ ये कानून वापस ले लो, हम घर चले जाएंगे? वो ग्रेटा थनबर्ग को रोज शाम को फोन करके बोलते हैं, अच्छा ग्रेटा बता क्या करना है? ये कैसी बेशर्मी की बात है कि हमारे देश के किसानों पे आज चूंकि उन्होंने भाजपा के खिलाफ बात कर ली, उनको आज बताया जा रहा है आप देशद्रोह हो, आप ये हो, आप वो हो, आप टेररिस्ट। देशद्रोह अगर कोई कर रहा है तो वो ग्रेटा कर रही है, देशद्रोह अगर कोई कर रहा है तो वो उनके साथ वो ताकतें कर रही है। ग्रेटा को तो चेहरा बनाया गया, चेहरा उन ताकतों को बनाया गया। मैं तो किसानों का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने कोई कहा कि किसान यहां पर जो है फर्जी आंदोलन कर रहे हैं?
मैंने कहा कि ऐसा है कि भैया ऐसा है कि अगर किसानों को हमारे साथ कोई दिक्कत है तो ग्रेटा को थोड़ा ना अम्मी जान बना करके घर बिठा लेंगे। मुझे एक बात बताइए ना, अगर किसानों को दिक्कत है सरकार से, सरकार को दिक्कत है किसानों से, तो आपस में मिल बांट लेंगे ना। या फिर विजय तलान जी ये कह देंगे नहीं अब से ग्रेटा जी हमारी मम्मी है या हम फलाना चीज सॉल्व करेंगे, ऐसे थोड़ा ना होगा भाई। ऐसा किसी को ऐसी ताकतों के हाथ में थोड़ा ना आंदोलन दे देंगे जो कि रोज बैठ करके स्क्रिप्ट बना रही हैं और बाकायदा स्क्रिप्ट में लिख रही हैं कि कहां आना है, कितनी आग लगानी, 26 तारीख को अहिंसा करनी, क्योंकि नाम अगर किसी का जाएगा तो तलान साहब वो किसान का जाएगा। मैंने तो किसान का नाम ही नहीं लिया। इफराजान ने किसान से शुरू किया कि देखिए किसान, ये किसान, क्योंकि किसान को बदनाम करना इन ताकतों ने, फिर ताकि सारी हिंसा जो हो वो किसानों के सिर पर जाए। ये समझ में नहीं आता है क्या? सब समझ में आता है। एक सेकंड विजय तलान साहब, एक सेकंड फिर आप सुन लीजिए। आपने सारा चिट्ठा जो है किसानों के सिर फोड़ने की कोशिश की ना, तो विजय तलान को सुन लीजिए। असली किसान है कौन और किसको क्या लेना देना है ग्रेटा थनबर्ग, रियाना और इन सब से, विजय तलान बहुत अच्छे से बता देंगे। सुन लीजिए, घर का झगड़ा ना घर में सॉल्व होता है। विजय तलान बताइए। जी बिल्कुल, घर का झगड़ा घर में ही शांत होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो एक संप्रभुता बनी हुई है, हमारी जो लोकतंत्र है, उसमें किसी को और हम अधिकार नहीं देते हैं कि हमारे विषय में बोले। लेकिन हमें शर्म आती है कि हमारे देश पर, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर जब विदेशी लोग उंगली उठाते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, तो शर्म हमें भी आती है। ये नहीं होना चाहिए था बिल्कुल। और जिस तरह से आज भीड़ उमड़ रही है, जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि देश मोदी जी के साथ खड़ा है, खड़ा नहीं है, खड़ा था, बिल्कुल खड़ा था। और एक स्पष्ट इतना बहुमत दिया था, मैंडेट दिया था, उसको शायद ये भाजपा के प्रवक्ता पचा नहीं पा रहे हैं। आज के लोग हैं और इनमें से राकेश टिकैत जिसकी बात कर रहे हैं वो राजनीतिक व्यक्ति है। योगेंद्र यादव चुनाव लड़के अपनी जमानत जब्त करा चुके हैं, राकेश टिकैत अपनी जमानत जब्त करा चुके हैं। ये कहां से किसान हुए? ये 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के वाले लोग, ये कहां से किसान है? मुझे बताइए, ये कौन से किसान है? आप ये बताइए कि 80-86% छोटे किसान है देश के अंदर। क्या आप उनके साथ खड़े, आप दलालों के साथ खड़े हैं, बिचौलियों के साथ खड़े हैं? और मुझे बताइए, जब लाल किले के ऊपर जो हुआ, लाल किले पर हुआ, तो उस समय आप लोग आरोप लगा रहे थे ये भाजपा के कार्यकर्ता है। लेकिन जब अब हाहाकार मचा रहे हैं कि उन किसानों को छोड़ा जाना चाहिए, ये कहां से किसान हो गए? पहले बोल रहे थे कि जिन्होंने लाल किले पर ये सब तांडव किया भाजपा के कार्यकर्ता है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि उनको छोड़ा जाना चाहिए। मनोज यादव सुन, ठीक है मनोज यादव आपने कह दी ना बात। एक सेकंड, चल ठीक है, सुन लेते हैं ना एक बार विजय तलान की बात सुन लेते हैं, एक बार विजय तलान की बात सुन लेते हैं। ठीक है, एक बार विजय तलान की बात सुन लेते हैं, फिर उसके बाद सही मेरी आवाज को मत दबाइए। इन मिस्टर को मैं चैलेंज करता हूं कि उनकी संपत्ति की जांच की जाए, माननीय राकेश टिकैत जी की संपत्ति की जांच की जाए, और जो इनके प्रवक्ता, इनके लोग हैं जो 16,000 गुना संपत्ति बढ़ जाती है कुछ ही दिनों में, उनकी भी जांच की जाए। हम चैलेंज करते हैं। और जिस तरह की ये भ्रामक स्थिति बनाने का काम करते हैं यहाँ करके, ये बकवास करते हैं यहाँ करके, ये वार्ता करने के लिए क्यों तैयार है? एक फोन कॉल दूर हम क्यों कर दिए गए हैं? और वो फोन कॉल के हमें नहीं पता गया। देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं एक फोन कॉल दूर हूं, और यहाँ करके यहाँ उल्टी सीधी बातें करते हैं, आरोप लगाते हैं, गद्दार कहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा जनसमूह आज एक किसान नेता के साथ पूरा उमड़ा हुआ है, उनको नहीं दिखाई नहीं देता। जरा ये सोचना चाहिए का नाम है हिंसा भड़काने में। वो किसान नेता कह रहा था जाओ जा करके फतेह कर लो, जाओ जा करके झंडा फहरा दो, 26 जनवरी तक हटेंगे नहीं, पहले दिन से ऐलान कर रहा था। कमाल करते हैं सर। और जो कल तक कह रहा था कि किसी राजनेता को टच नहीं करने दूंगा, हाथ नहीं लगाने दूंगा, खुद पे बनाई, जब देखा कि जेल हो सकती है तो ऐसे सबको मंच दे दिया, और अब भी विपक्षी नेता पहुंच रहे। सर वो कौन सा आंदोलन चल रहा है सर? असली किसान तो पीछे ही रह गए ना। इसी का फायदा तो ये ग्रेटा थनबर्ग और ये एजेंसी और ये सब लोग उठा रहे थे। सही दबास, एक सेकंड हो गया विजय तलान, सही दबास। सचिन साहब, सबसे पहले तो ये बात है कि किसान की खिदमत में कुदरत ने लचक दी है। तुम जितना दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। सबसे पहली बात, ये मनोज यादव जो भी हैं भाजपा के प्रवक्ता, क्या आपके पास सबूत है कि राहुल गांधी के नाना मुसलमानों के साथ थे? ये कैसी अनाप शनाप फेक न्यूज फैला रहे हैं आप जी न्यूज के माध्यम से? आपको तो इस बात पे गिरफ्तार कर देना चाहिए कि आप झूठ फैला रहे हो। दूसरी बात, अगर प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर #Black Lives Matter की बात कर सकते हैं, तो विश्व के वेल रिनाउंड आर्टिस्ट रिहाना हो या कोई भी हो, क्यों नहीं बात कर सकते? क्या रिहाना क्या यूएस की प्रेसिडेंट है? वो एक आर्टिस्ट है, और आर्टिस्ट का काम है अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करना। और तीसरी बात, ये जो बोल रहे हैं कि रिहाना कौन है, 4,500 करोड़ की मालिक है, 33rd सेल्फ मेड रिचेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड है। अरे आपके कौन से पैसों पे उसका क्या फर्क पड़ेगा? और ये जो झूठ फैला रहे हैं, आप झूठ फैलाना बंद करो। तो सर वही डॉक्यूमेंट तो उसने भी ट्वीट किया। मुझे एक बात बताइए ना, अब कौन सा सही दबास, अब कौन सा यहाँ पे जो है कुछ जिसे कहते हैं छिपा रह गया?
वही डॉक्यूमेंट तो ट्वीट किया ना, वही डॉक्यूमेंट तो मेरे हाथ में ना, जिसमें बकायदा ये देखिए कौन सा हैशटैग ट्वीट करवाना है, कौन सा लिखना है। मैं कह रहा हूं ये रिहाना, क्योंकि इनके तो फॉलोअर्स हैं, ये ग्रेटा थनबर्ग, ये तो सिर्फ चेहरे हैं ना, असल में तो पीछे ताकतें कुछ और लगी हुई हैं, उन्हीं को तो एक्सपोज करना है ना। और इसमें कोई घर के जयचंद भी हैं जो चाहते यही है कि भैया उसको रीट्वीट करो। कितने रीट्वीट हैंडल्स यहाँ पे होंगे, क्यों रीट्वीट कर रहे थे? क्यों उनको मालूम था कि जितना रीट्वीट जाएगा, जितना ज्यादा काम होगा, उतना ज्यादा ये एक्सपोज होगा, उतना ज्यादा ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, उतना ही हिंसा आगे बढ़ेगी, जो कि पहले से लिखा हुआ था और खाका लिखा हुआ था। सर 26 को क्या करना है पहले कैसे पता था, और वो भी ग्रेटा थनबर्ग को? सुनिए, मैं रिहाना की बात कर रहा हूं, आप पहुंच गए ग्रेटा पे। ग्रेटा जो भी हो, मैं रिहाना की बात कर रहा हूं। और जो तमाम रीट्वीट हुए हैं ट्विटर पे, वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। मोर देन 250,000 रीट्वीट्स ट्विटर के हिस्ट्री में जो हुआ है, रिहाना के हैंडल से हुआ है, रिहाना पे। और रिहाना ने हमारे हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं कहा। हमें इस बात पे बात क्यों नहीं करते? Why don't we talk about this farmers protest issue? इस बात पे की है, इंटरनेट क्लैम्पडाउन पे बात की है। नहीं है कौन रिहाना, मुझे एक बात बताइए ना। गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं की है। सर है कौन रिहाना, मुझे एक बात बताइए ना। अरे है कौन? नहीं है कौन रिहाना, और क्या रिहाना का क्या लेना देना? रिहाना को पता है कहाँ है सिंगू बॉर्डर, रिहाना को पता है कौन से किसान कानून है, रिहाना को पता है कौन से नए कृषि कानून आए होंगे, या फिर ये कौन सी साजिश है? ठीक है, अब मैं लेकर के आता हूँ रविंदर सचदेव। अब मुझे जरा बताइए कि ये बेसिकली ये पूरा एजेंडा, ये पूरी साजिश, ये पूरी ताकत है क्या? रिहाना को पता है सर कि क्या चल रहा है सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे? ये इतना इजी है क्या रविंदर सचदेव? नहीं, देखिए सचिन, जो ये चल रहा है, मैं आपको रियली एक क्लियर ओपिनियन से बता सकता हूं। देखिए आज की दुनिया में कैंपेन्स बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। दुनिया में कोई भी एक्टिविस्ट हो, उनको कैंपेन करने का तरीका बहुत अच्छा आ गया है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना आपके सामने, एक ऑब्वियस है कि साइंटिफिकली आप कैसे कैंपेन करेंगे। आप इस समय यहां बैठे हुए तिब्बत के खिलाफ कैंपेन कर सकते हैं हम लोग, राइट? और अगर कोई भी कैंपेन बनाएगा वो ऐसे ही कैंपेन बनाएगा जो इसने लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो। एक तो अव्वल बात है कि ये तो सारी चीज साइंटिफिक हो गई। अब कैंपेन्स दुनिया में कैसे चलाने हैं, एडवोकेसी कैसे लानी है। दूसरी बात, मेरे विचार से भारत का जो, हमारी गवर्नमेंट का जो रिएक्शन रहा, इन्होंने जल्दी कर दी। हमें इमीडिएटली हमारी गवर्नमेंट को रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बाकी सारी बातें छोड़िए। अब हुआ क्या है, ये सारी कंट्रोवर्सी दुनिया में और ज्यादा लोग जान गए हैं फालतू में, राइट? नाउ तीसरी बात, ये हो क्यों रहा है, जो आपने पूछा ना, इनका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, रिहाना, ग्रेटा वगैरह का। ये लोग, इनको देखो, इंडिया में जैसे आप कह रहे हैं सिंघू बॉर्डर का कुछ नहीं पता, फार्मर्स का कुछ नहीं पता, पर दुनिया में एक तरह से एक ट्रेंड इस समय शुरू हो गया, बिग वर्सेस स्मॉल, जिसमें दुनिया में एक तो क्लाइमेट चेंज की इशू है, दूसरा हो गया कि कॉर्पोरेट्स बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं और छोटे बहुत छोटे होते जा रहे हैं, और इकोनॉमी इनइक्वालिटी दुनिया में बहुत बढ़ रही है। तो ये जो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव इनका इंडिया के प्रति है या ग्लोबल है, कि ये जो फार्मर प्रोटेस्ट इंडिया में हो रही थी, ये है कि कॉर्पोरेट्स टेक ओवर कर रहे हैं, जैसे फेसबुक, टेस्लास। और ये असलियत भी है बाय द वे कि अमीरी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और गरीबी या मिडिल जो भी है वो वहीं जा रहा है। तो ये जो है, ये उस विचारधारा को प्रोपोगेट कर रहे हैं, उसको अपोज करना चाहते हैं। अब जहां इन्हें अपोज करना है उसके लिए प्लान बनाते हैं, जैसे कि आपको ये डॉक्यूमेंट मिल गई, देखिए ना, कि एम्बेसीज के बाहर प्रोटेस्ट करना है। मानिए आज को अगर हम चाइना के अगेंस्ट कुछ कैंपेन चलाना चाहते हैं, वही तो कह रहा हूं, ऑर्केस्ट्रेटेड जो है एक तरीके का कैंपेन, बाकायदा बनाना, फंडेड कैंपेन, कहां से फंड आएगा और बाकायदा उसको कैसे, क्योंकि जब ब्लैक लाइव्स मैटर है तब नहीं रिहाना, तब करे ना ब्लैक लाइव मैटर। जब कैपिटल हिल पर हिंसा हो जाती है तब कहां रिहाना बहुत बड़ी फॉलोअर्स है, किसानों का पता है सईद अब्बास, ये रिहाना जो है कैपिटल हिल के हिंसा पर चुप रहती है, तब ये एक्टिविस्ट नहीं होती, तब ये बहुत बड़ी स्टार नहीं होती है। तो स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग का भारत और भारत के किसानों से कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन इसके बावजूद भारत के खिलाफ दुष्प्रचार, विदेशों से भी इसके बारे में प्रतिक्रिया आ रही है। आपको सुनवाते हैं क्या कहना है। अगर आप कोई जगह से बिलोंग करते ही नहीं हो और ऊपर से आपके पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है नहीं, तो टिप्पणी क्यों देते हो, चाहे आप कितने बड़े स्टार क्यों ना हो। जैसे रिसेंटली दिखा गया है कि एक सिंगर है रिहाना, वो तो मतलब कॉलेज में गई नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन का अवार्ड मिला हुआ है हार्वर्ड से, तो ऐसा समझते हैं उनके पास बैचलर्स डिग्री पड़ी हुई है। अब मोहतरमा कहते हैं कि फार्मर्स के साथ सॉलिडारिटी करते हैं। अभी इंडिया को अगर बोल दिया कि मैप में दिखाएं पॉइंट करके, तो पता नहीं वो शायद से एशिया में भी बता पाएंगे या नहीं। रिहाना, मियां खलीफा जैसी औरतें जिनको खेती बाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो आकर भारत के इंटरनल मैटर्स में कमेंट कर रहे हैं। ये सब पब्लिसिटी स्टंट्स करने से सचमुच के फार्मर्स को कैसे कोई फायदा होगा।
तो ये सब प्रूफ है कि ब्रेक इंडिया फोर्सेस अब फंडिंग करके भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सईद अब्बास, सबसे पहले चलिए आपके पास ही आता हूं, क्योंकि ब्रेक से पहले मेरे को सुनने में आया कि आप गुस्सा हो रहे थे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, गुस्सा किस चीज का? ये साजिश एक्सपोज होगी इस चीज का या फिर किसी और चीज का? मुझे क्या ग्रेटा थनबर्ग का क्या लेना देना भारत के किसानों से, जो 26 जनवरी से पहले लिख रही है कि 26 तारीख को आना है, कहां से फंड आएंगे और कहां पर हिंसा करनी है, कहां पर इकट्ठा होना है, कहां प्रदर्शन करना है? गुस्सा मुझे इस बात का है सचिन साहब, जब ये भाजपा के प्रवक्ता मनोज यादव जी कहते हैं कि राहुल गांधी के नेता अरे छोड़िए ना सर, उसको ग्रेटा पर बात कीजिए ना, वो बोलेंगे तो मैं उनको भी टोक दूंगा। उस पर बात करेंगे तो उस पर कल शाम को मैंने डिबेट कर दी। वो M4 मुसोलिनी M4 क्या था वो मैंने कल शाम को कर ली डिबेट। अभी मैं बात कर रहा हूँ ना सर, जरा इसको एक्सपोज करते हैं ना, दुनिया को बताते हैं। उनकी निंदा कीजिए ना, ये फेक न्यूज है, वो कैसे बोल सकते हैं? कोई आधार है, कोई प्रूफ है? बिना प्रूफ के फेक न्यूज चले आए। मैं जरूर ये कांग्रेस को बताऊंगा और उन पे मुकदमा चलेगा, डिफेमेशन चलेगा। ये गलत है और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप रिहाना की बात करते हैं या ग्रेटा थनबर्ग की, अरे प्रियंका चोपड़ा जो ऑल ब्लैक लाइव्स मैटर की बात कर रहे थे, वो क्यों नहीं ट्वीट करते फार्मर्स प्रोटेस्ट पे? नहीं करेंगे क्यों? भाजपा की IT सेल उन्हें बुलडोज कर देगी। और क्या होता है, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जो भाजपा का IT सेल जो उनको स्क्रिप्ट देता है, स्क्रिप्ट के हिसाब से #ट्विटर हैंडल के हिसाब से ट्वीट कर देते हैं। यहां तक के मेरे एक मित्र हैं हितेश तो क्यों ना हो इकट्ठा सर, इसमें क्या शर्म की क्या बात है? क्यों ना हो इकट्ठा? वाइस प्रेसिडेंट क्यों ना सॉलिडरिटी दिखाएं? देखिए ये दोगलापंथी नहीं चलेगी। जितना गोदी मीडिया रिहाना को सर बिठा लेंगे, रिहाना हो गई। आपको ये बता, मुझे एक बात बताइए ना, रिहाना तो हो गई बहुत बड़ी किसान, रिहाना तो हो गई MSP दिलवाने वाली सबसे बड़ी स्वामीनाथन कमेटी की सबसे बड़ी अध्यक्ष, और यहाँ पर रह रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पर अजय देवगन ने कर दिया या अक्षय कुमार ने कर दिया तो वो दोगलापन हो गया। वाह पहचानते हैं। वाह सईद अब्बास, वाह। मनोज यादव जवाब दीजिए। सचिन जी मैं जवाब दूंगा। सचिन जी ऐसा है कि देखिए, ये जो रिहाना और मियां खलीफा के जो पैरोकार बनकर के बैठे हुए हैं, ये कुछ दिन पहले रिहाना ने हदी का प्रयोग किया था, तो इन कठमुल्लाओं ने उनको मुसलमान मानने से इनकार कर दिया था। और ये मैं पूछता हूं इन लिबरल गैंग के लोगों से, ये बताइए कैलिफोर्निया में जिस राहुल गांधी, जो गांधी परिवार महात्मा गांधी जी का नाम सरनेम उधारी का लेकर के घूम रहे हैं कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ा गया, लेकिन ये लिबरल एक भी ट्वीट नहीं किए। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को कैलिफोर्निया में तोड़ा गया, लेकिन आपने एक शब्द नहीं बोला, एक ट्वीट नहीं आया। गांधी जी का सरनेम उधारी का लेकर के गांधी परिवार 70 सालों तक इस देश को ठगता रहा। गांधी जी की प्रतिमा पर उन्होंने खालिस्तानी झंडा फहराया, राहुल गांधी के ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता ना। विजय तलान, अब भी लगता है कि आपको आंदोलन कहीं रह गया, ये लोग घुस गए, अब भी लगता है कि सिर्फ और सिर्फ किसान रह गए। अब तो किसान की बात, मुझे बात बताइए, कौन रिहाना जानते थे? कोई रिहाना या ग्रेटा थनबर्ग और कौन? अब विपक्ष के लोग पहुंच गए, वो भी मंच पे बैठ के भाषण दे रहे थे। तलान साहब लास्ट कमेंट। ओके, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये किस ओर जा रहा है आंदोलन, इसकी मान लीजिए आप आने वाले समय में देखेंगे पूरा देश इकट्ठा हो रहा है, पूरे देश। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.